नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पंकज सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रेस पोर्टल के माध्यम से हम हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों का फॉर्म नंबर 16 है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे कार्यालय की ट्रेस की आईडी है उसकी आवश्यकता रहेगी। तो ये ट्रेस की आईडी आप किस प्रकार से न्यू बनाएंगे, फॉरगेट कैसे करेंगे, इसका वीडियो है हमारे टीडीएस की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मेरा दिया हुआ है। तो वहां से अगर आपके कार्यालय की आईडी नहीं है आपके पास में तो आप वहां से आईडी को फॉरगेट है वो कर सकते हैं। अब आईडी फॉरगेट करने के बाद में आप यूजर आईडी, पासवर्ड और 10 नंबर ऑफ डिडक्टर के लगा के यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार के सरफेस के ऊपर कार्यालय के सरफेस पे आप है वो पहुंच जाएंगे। ध्यान रखें, फॉर्म नंबर 16 है वो हमारे कार्यालय के द्वारा चारों क्वार्टर ऑनलाइन करने के बाद में, क्वार्टर प्रोसेस होने के बाद में ही हमें डाउनलोड करने रहेंगे। उसके बाद में इस प्रकार के सरफेस पे पहुंच जाता है तो यहाँ हमें राइट साइड के अंदर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। आपको इस डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप खूब सारे मेन्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्म नंबर 16। ये हमें काम में लेना है। अगर आपको इंडिविजुअल फॉर्म 16 ए डाउनलोड करना रहेगा तब ये ऑप्शन काम में लेंगे। लेकिन हमें पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक साथ डाउनलोड करने हैं तो हम फॉर्म नंबर 16 के माध्यम से हम वो डाउनलोड कर लेंगे। तो ये से ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार के डाउनलोड फॉर्म 16 की आप सरफेस पे हैं वो पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिए सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है एंड इंटर पैन टू क्लिक ऑन ऐड डाउनलोड रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड फॉर मैक्सिमम 10 पेज। अगर आपके पास में 10 से कम पैन नंबर हैं, अगर आप इंडिविजुअल रूप से एक या दो कार्मिक का आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि यहाँ फाइनेंशियल ईयर है, सर्च पैन में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको कौन से वित्त वर्ष का चाहिए, 2007-8 से लेके सारे वित्त वर्ष के 2020-21 तक के सारे जो फॉर्म नंबर 16 है वो इसे ट्रेस आईडी के ऊपर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसकी शर्त ये रहेगी कि आपका डाटा है वो ट्रेस पोर्टल के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका नहीं किया हुआ है, जैसे प्रोबेशन काल के अंदर आपका डाटा है वो ट्रेस पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन नहीं किया हुआ है, तो उस शर्त के अंदर आप वो ट्रेस से वो फॉर्म नंबर 16 है वो डाउनलोड है वो नहीं कर पाएंगे। अगर डाटा आपका ऑनलाइन किया हुआ है तो आप यहाँ से 2008-9 से लेके और अब तक के सारे है वो फाइनेंशियल ईयर के जो फॉर्म 16 है वो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल एक कार्मिक का या दो का डाउनलोड करना है तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और उसका पैन नंबर लगा के इसको ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से एक या दो कार्मिक का आप वो 10 कार्मिक तक का आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर 10 कार्मिक से ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए बल्क का ऑप्शन है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की साइड में आएंगे तो इस प्रकार से देखिए नीचे बल्क पैन डाउनलोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, 2007-8 से लेके सारे फाइनेंशियल ईयर इसमें दिए हुए हैं। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर आप डाउनलोड करने वाले हैं 2020-21 का है। और उसके बाद में आप गो बटन पे है वो क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स टू बी प्रिंटेड ऑन फॉर्म 16 नंबर फॉर्म के ऊपर जो डिटेल प्रिंट होने वाले हैं वो प्रिंट होंगे। जैसे नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन का है, आपकी कार्यालय के जो भी डीडी साहिबान है उनका नाम आ जाएगा, उनके पिताजी का नाम आ जाएगा, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा और पैलेस आ जाएगा और डेट आ जाएगा कि किस डेट को आप ये फॉर्म नंबर 16 है वो डाउनलोड कर रहे हैं। ये डिटेल्स सही है क्योंकि आईडी हमने सही बनाया तो ये सही ही आएंगी। और उसके बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही ये आपसे कुछ डिटेल्स है वो पूछेगा। ऑथेंटिकेशन कोड आपको देना नहीं है ये। आपको क्या देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर ऑथेंटिकेशन कोड है तब आपको नीचे की डिटेल है वो देनी नहीं रहेंगी। ये ऑथेंटिकेशन कोड क्या होता है वीडियो में जस्ट अगले मिनट में हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर किस प्रकार से ये डाउनलोड किया जाता है। फॉरम नंबर हम बात करेंगे 24 क्यों है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के हम डाउनलोड करने वाले हैं। और क्वार्टर क्वार्टर 4 है वो ऑनलाइन है वो हो चुका है। अगर ऑनलाइन नहीं होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्वार्टर थर्ड ही आएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे टोकन नंबर पूछे जाएंगे आपसे। तो टोकन नंबर आप जो क्वार्टर 4 की आपके पास आपके सीएस हैं या फिर आपने अगर कार्यालय स्तर पे खुद ने अगर क्वार्टरली ऑनलाइन करी है तो उसकी डिडक्टर कॉपी है वो आपकी कार्यालय में होती है। उस कॉपी के कॉर्नर के अंदर आपको टोकन नंबर है वो मिलते हैं। वो टोकन नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद में नीचे वाले ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन है ये आप प्रेस करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए यही ऑप्शन है वो
लागू रहेगा, क्योंकि इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है ऑटोमेटिक है वो डिसेबल है वो हो जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ आपसे डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिट ये पूछेगा, डेट पूछेगा, तो आप कैलेंडर से यहाँ से डेट को है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डेट क्या रहेगा, क्वार्टर 4 को ऑनलाइन करने का जो डेट रहता है वो हमेशा 31 मार्च है वो उस वित्तीय वर्ष का है वो आप है वो सिलेक्ट करेंगे। 31 मार्च को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में चालान की अमाउंट है, वो चालान की अमाउंट है वो आप देख लेंगे। पीएम मैनेजर से आप फॉर्म नंबर 16 की वहां से डिटेल है वो देख सकते हैं, मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है और वहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे की साइड में आएंगे तो आपके कार्यालय के 3 एम्प्लॉयज का पैन नंबर है वो आपको देना रहेगा, क्योंकि ये चीजें जो हम यहाँ एंटर कर रहे हैं ये आईडी फॉरगेट करते टाइम पे भी हमें आवश्यकता रहेगी, तो वहां मेरा इसको सारा का सारा वीडियो है वो बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप ये चालान की अमाउंट है वो देखते हैं। चालान की अमाउंट को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे पे मैनेजर के थ्रू हम इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट हम डाउनलोड करते हैं और वहां पे आपको ये है वो अमाउंट है वो मिल जाएगी वहां से। तो वहां आप उसमें जाके आप 1 महीने का इंडिविजुअल रूप से आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में वो अमाउंट है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। और उसी रिपोर्ट से आपको 3 कर्मचारियों के पैन नंबर और उनका इंडिविजुअल का पैन का जो अमाउंट है वो किस प्रकार से फिट किया जाता है पीछे वाले वीडियो में हम इस पे बात कर चुके हैं, अन्यथा वीडियो ये लंबा हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही ये डिटेल आप फिट करके आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार का एक आपको ऑथेंटिकेशन कोड की जो हम बात कर रहे थे वो कोड है यहाँ पे आ गया है। इस कोड को आप कॉपी कर लेंगे और ये कॉपी करने के बाद में क्या है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अगर दोबारा आपको किसी प्रकार का वो ये इंटीमेशन डाउनलोड करना है, ट्रेस से ऑफलाइन करेक्शन फाइल डाउनलोड करनी है, कौन सा फाइल डाउनलोड करनी है, व्यू डिफॉल्ट समरी देखनी है, रिक्वेस्ट करेक्शन देखना है, फाइल करेक्शन देखना है, ये आपको डाउनलोड फॉर्म 27A देखना है, 27D देखना है, तो इस प्रकार में आपको दोबारा से वो सारी की सारी जो क्वार्टरली की डिटेल है वो आपको नहीं देनी रहेंगी। सिर्फ आप इस ऑथेंटिकेशन कोड को है कॉपी और पेस्ट करेंगे इसके अंदर, जैसे हम बात करें कर रहे थे, यहाँ ऑथेंटिकेशन कोड के अंदर यहाँ कॉपी करेंगे और प्रोसेस विथ ऑथेंटिकेशन कोड कर देंगे, तो ये आप है वो प्रोसेस है वो कर पाएंगे। अब जैसे इस कोड को आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं पर जरूरत है इसकी पड़ जाती है और उसके बाद में आप प्रोसेस विथ ट्रांजैक्शन है वो कर देंगे। ये करने के बाद में यहाँ आपकी रिक्वेस्ट है वो लग जाएगी और रिक्वेस्ट में यहाँ आपको रिक्वेस्ट नंबर है वो मिल जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है द फाइल विल बी अवेलेबल इन डाउनलोड सेक्शन। जो डाउनलोड सेक्शन में हम गए थे वहां हमें इसकी अवेलेबिलिटी है वो मिल जाएगी। ये होने के बाद में आप दोबारा से डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे, ये डाउनलोड ऑप्शन ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ जाएंगे और यहाँ आप रिक्वेस्टेड डाउनलोड ऑप्शन में आप है वो पहुंच जाएंगे। अगर आपने किसी प्रकार की कोई डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट लगाई हुई है तो ये सारी की सारी आपको वहां रिक्वेस्टेड डाउनलोड के अंदर आपको वो दिखाई दे देगी। अब हम रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही हम इस प्रकार के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने रिक्वेस्ट नंबर अगर आपने नोट कर रखा है तो रिक्वेस्ट नंबर पर लिखेंगे, यहाँ पे गो करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट नंबर लिखने के बजाय आप व्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारे का सारा आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सारा का सारा जो आपने जो रिक्वेस्टेड की जो डाउनलोड की जो लगाई हुई हैं, रिक्वेस्ट लगाई हुई है वो सारी की सारी आपको यहाँ आ जाएंगी। उसी एक रिपोर्ट से आपको फॉर्म नंबर 16A और फॉर्म नंबर 16B है वो मिल जाएगा। यहाँ स्टेटस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ आपको सबमिटेड है वो दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 क्वार्टर 4 है और सबमिटेड आपने रिक्वेस्ट है वो लगा दी है। अब ये रिक्वेस्ट लगाने के आप 5 मिनट के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्टेटस के अंदर अवेलेबल आएगा। तो तब तक आप क्या करेंगे, तब तक हमें एक यहाँ से यूटिलिटी डाउनलोड करना रहेगा और उस यूटिलिटी को पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। वो कहाँ से डाउनलोड होगा उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो फॉरम नंबर 16 के पार्ट 1 और बी वो डाउनलोड होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट होगा तो उसके लिए पासवर्ड क्या रहेगा, तो देखिए पासवर्ड फॉर फॉरम नंबर 16A और फॉरम नंबर 16 के लिए, तो ये क्या है कि ट्रांजैक्शन बेसिस 27 डिजिट फाइल के लिए 10 ऑफ डिडक्टर है ये होता है। जो हमारा कार्यालय का 10 नंबर है वही 10 नंबर ही हमारा इसका इस फाइल का पासवर्ड है वो रहेगा। तो इस पे आप ओके कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद में आप क्या करेंगे, डाउनलोड ऑप्शन पे दोबारा जाएंगे और यहाँ आप रिक्वेस्टेड फाइल डाउनलोड में जाके यहाँ देखिए क्लिक हेयर दिख रखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रखा होगा क्लिक हेयर। यहाँ ये यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए ये ऑप्शन है, तो यहाँ हमें क्लिक हेयर पे क्लिक है वो
कर लेंगे, ताकि तब तक 2 मिनट 3 मिनट का समय लगेगा आपको, तब तक आपके स्टेटस वहाँ पे अवेलेबल है वो हो जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आप इस प्रकार के पोर्टल पे यहाँ वो पहुँच जाएँगे। फोरम नंबर 16 ए, फोरम नंबर 16 बी। यहाँ से आपको फोरम नंबर ए वाला है ऑप्शन है, यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना है। फोरम नंबर बी के लिए बी वाला है वो डाउनलोड डाउनलोड है वो कर लेना है। ये क्या होता है कि ट्रेस पीडीएफ कन्वर्टर है ये पार्ट बी के लिए, और ट्रेस पीडीएफ कन्वर्टर है वो पार्ट ए के लिए है। ये दोनों यूटिलिटी आप वो डाउनलोड कर लेंगे। दोनों जैसे यूटिलिटी आप डाउनलोड करेंगे, यूटिलिटी है वो डाउनलोड सेक्शन में आपके यहाँ नीचे होके आ जाएंगे। अगर आप मोजिला के अंदर कर रहे हैं तो ऊपर की साइड में आएगी। हम जब ये हम जो काम कर रहे हैं वो क्रोम पे कर रहे हैं, तो क्रोम के लिए यहाँ नीचे की साइड में दोनों डाउनलोड होके आ जाएंगी। उसके बाद में आपको डाउनलोड के लिए आप यहाँ से क्लिक करके शो इन फोल्डर के अंदर आप वो पहुंच जाएंगे। अब हमें आगे का देखना है इसमें प्रोसेस। आगे के प्रोसेस में ये रहेगा कि जैसे ही हमने दोनों यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है, उसके तुरंत बाद में आप दोबारा रिक्वेस्टेड डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे और वहां स्टेटस चेक करेंगे कि स्टेटस है वो अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ। दोबारा इसमें ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ हम जाके व्यू ऑल पे क्लिक करते हुए देखेंगे तो 2 या 4 मिनट के बाद में आपको स्टेटस है वो अवेलेबल है यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस अवेलेबल सेक्शन के अंदर कैसे डाउनलोड करेंगे आप, एक पार्ट पे आप क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और उसके बाद में HTTP डाउनलोड पे है वो क्लिक करेंगे तो वो फाइल नीचे डाउनलोड होके आ जाएगी। फिर नीचे वाले पार्ट ए पे आप डाउनलोड करेंगे, तुरंत डाउनलोड होके नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से आपके पास में 4 फाइल हो जाएंगे। 2 फाइल तो पीडीएफ कन्वर्टर के लिए हो जाएंगी और 2 फाइल है वो आपको ये फोरम नंबर 16 ए और फोरम नंबर 16 बी की हो जाएंगी। अब हम हमारे पीसी के डाउनलोड सेक्शन में हम पहुंच गए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 फाइल तो पार्ट ए और बी की फोरम नंबर 16 के लिए है और 2 फाइल है वो कन्वर्टर पार्ट ए और कन्वर्टर पार्ट बी। इस प्रकार से हमारे पास में 4 फाइल है वो अ, इसे जिप के अंदर है वो आ गई है। अब हमें क्या करना रहेगा कि जो कन्वर्टर के लिए यूटिलिटी है, इन यूटिलिटी को हमें एक्सट्रैक्ट है वो करना रहेगा, क्योंकि ये जिप फाइल के अंदर है। इस पे पहले अपन लेफ्ट क्लिक के इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं, डाउनलोड सेक्शन में हमें यहाँ पे 4 फाइल हैं वो मिलती हैं। 2 फाइल तो सबसे पहली फाइल तो पार्ट बी के लिए है, फिर पार्ट ए के लिए है और 2 है ये पीडीएफ कन्वर्टर की यूटिलिटी है। ये जो ट्रेस पीडीएफ कन्वर्टर के लिए पार्ट ए के लिए रहेगी और इसमें पार्ट बी लिखा हुआ ये पार्ट बी के लिए रहेगी। हमें ये करना रहेगा कि जो पार्ट ए और पार्ट बी की जो यूटिलिटी ये फाइल डाउनलोड हुई है, इनके साथ हमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है और पीडीएफ कन्वर्टर की जो यूटिलिटी है, इसे हमें एक्सट्रैक्ट है वो करना रहेगा। कैसे करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे फाइल को, उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। इस प्रकार की यूटिलिटी आ गई है। उसके बाद में पार्ट बी के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी आप है वो एक्सट्रैक्ट है वो कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास में दोनों यूटिलिटी हैं वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाती हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए पे काम करेंगे, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये यूटिलिटी है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम फोरम 16/16 ए जिप फाइल। जिप फाइल है वो हमें सेलेक्ट करनी रहेगी। यहाँ हम ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज सेक्शन के माध्यम से हम हमारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड सेक्शन में थी ये, तो पीसी ब्राउज सेक्शन के माध्यम से हम इस फाइल को ब्राउज कर लेंगे। कैसे करेंगे? ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट को ऊपर के साइड में यहाँ इसको आप करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा डाउनलोड सेक्शन में। ये डाउनलोड सेक्शन में आप चले गए हैं, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। फॉर्म नंबर 16 पार्ट ए के लिए कर रहे हैं हम, तो पार्ट ए जैसे फाइल यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको ओके प्रेस कर देंगे। ये आ गया पासवर्ड इनपुट फाइल। इनपुट फाइल का पासवर्ड हमने बात कर ली थी, पासवर्ड हमारा 10 नंबर ही रहने वाला है, वो यहाँ पे लगा देंगे। तो उसके बाद में सेव टू फोल्डर, आप किस फोल्डर के अंदर इसको सेव करने वाले हैं, तो हम इसको ब्राउज कर देंगे और ब्राउज करके इस डाउनलोड सेक्शन को ही हम दे देते हैं, यही हम डाउनलोड करने वाले हैं। इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ आपको प्रोसेस का बटन है वो दिखाई देगा। अगर ये प्रोसेस का बटन आपकी आपके पीसी के अंदर आपको नहीं दिखाई दे, आपकी यूटिलिटी में नहीं आए, तो आपको ध्यान देना है कि आपके सिस्टम के अंदर जो जावा का जो फाइल है वो 36 बिट का है, क्योंकि ये यूटिलिटी है ये 64 बिट पे काम करती है। तो आपके सिस्टम से जावा का जो पुराने वाला ओल्ड वर्जन है, आप उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, नया वाला इंस्टॉल कर लेंगे जो अभी आ रखा है 64 बिट का लेटेस्ट वर्जन है, उस पे काम करेगी।
सिर्फ ध्यान रखना है कि 64 बिट पे सिर्फ यही एक काम करता है और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं वो 32 बिट पे ही करने पड़ते हैं जावा के अंदर। तो ये आपके सिस्टम में एक सिस्टम के अंदर अगर 32 बिट हो, एक में अगर ये 64 बिट हो तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और ये यूटिलिटी जो है 64 बिट वाला जो अपन काम कर रहे हैं, ये यूटिलिटी काम कर रही है जावा के 64 बिट के ऊपर। ओनली ये है साल में एक बार ही आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। साल में एक बार जरूरत कब पड़ेगी, जब आप ट्रेस के फॉर्म को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, आपको उस समय इसकी आवश्यकता है वो पड़ने वाली है। आप इसको प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेस पे क्लिक करते ही तुरंत आपके यहाँ पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू टू विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप फॉर्म 16 के ऊपर अगर आप डिजिटल सिग्नेचर आप करना चाहते हैं, आप ऑफलाइन सिग्नेचर नहीं करना चाहते, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप उसमें अपना सिस्टम का जो डोंगल है वो लगा देंगे और यहाँ व्यू सर्टिफिकेट में यहाँ दिखाई दे देगा आपको डोंगल। और उसके बाद में आप उसमें डिजिटल सिग्नेचर है वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं करना चाहते तो अपन यहाँ कर देंगे, यस पे क्लिक करेंगे और तुरंत ये पूछेगा स्टार्टिंग पीडीएफ जनरेशन की आपसे पूछेगा, तो इस पे भी आप यस पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद में आप है वो ये यहाँ आ जाएगा कि 2 पीडीएफ आर जनरेटेड सक्सेसफुली, ये ओके हो जाएगा। उसके बाद में ये पीडीएफ जो जनरेट हुई हैं, ये आपको मिलेंगी कहाँ? तो ये वहां मिलेंगी जहां आपने इसको लोकेशन दिया था, सेव टू फोल्डर की लोकेशन जो दी थी आपने, उस लोकेशन पे जाके ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद में आप पार्ट बी के लिए अगर आप करेंगे, तब आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वो पार्ट बी वाली यूटिलिटी है वो काम में लेंगे आप। और उसमें आप पार्ट बी को है वो यहाँ ब्राउज करवा देंगे, पासवर्ड वही 10 नंबर रहेगा और वही सेव टू फोल्डर वाला आप कर देंगे। उसके बाद में सेम टू सेम वही प्रोसेस रहने वाली है जो इसके लिए आपने किया है। अगर इसके बाद में भी आपको कहीं तो दुविधा होती है इस चीज के लिए कि नहीं हो पाता है आपसे, जरूर आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके लिए आपकी जरूर है वो हेल्प है वो करेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।